नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम 1 घंटे तक होंगे उसके साथ जिसका नाम सुनते ही दिल से एक आह सी निकलती है। कुदरत एक इंसान को दौलत, शोहरत और रंजो गम के एक साथ तोहफे दे सकती है, ये कल्पना से परे है। शब्दों में दर्द का दरिया और पर्दे पर पीड़ा ऐसी कि मरते दम तक जिगर से ना निकले। कौन है वो, आप जानते हैं? वो है मीना कुमारी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान की एक लड़की कला और संस्कृति के अनमोल संस्कारों को अपनी रगों में लेकर आई महजबी ने किस्मत के क्रूर मजाक के साथ माया नगरी में अपनी आंखें खोली। आम बच्चों की तरह न बचपन बीता, न जवानी के हसीन सपने देखे। मुंबई की महजबी के इस सफर पर एक नजर। उन दिनों बचपन में ही शादी हो जाती थी। आठ 10 साल के होते ही लड़कियां ब्याह दी जाती थीं। कई बार ये बच्चियां विधवा हो जाती थीं और फिर सारी उम्र उन्हें उस व्यक्ति के नाम काटनी पड़ती जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। असल में रिवाज के मुताबिक शादी बचपन में होती जरूर थी, लेकिन पति के घर वो जवान होने के बाद ही जाती थी, यानी गौने के बाद। इस बीच अगर कोई विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती। ऐसी ही एक बाल विधवा थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान में। रिश्ते में उनके भाई सुकुमार ठाकुर की बेटी उम्र भर विधवा होने की सजा का विरोध कर बैठी और सब कुछ ठुकराकर ईसाई धर्म अपना लिया। मेरठ आकर बस गई और एक कहानीकार प्यारेलाल से ब्याह रचा लिया। इन दोनों की एक बेटी हुई, नाम रखा गया प्रभावती। बहुत मीठा गाती थी। बड़ी हुई तो काम की तलाश में मुंबई आ पहुंची। प्रभावती की मुलाकात यहां हुई संगीतकार मास्टर अली बख्श से। अली बख्श बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे। जोड़ी जम गई और दोनों ने शादी कर ली। प्रभावती अब इकबाल बानो थी। अली बख्श और इकबाल बानो के प्यार की निशानी थी महजबी, जिसे दुनिया ने आगे जाकर मीना कुमारी के नाम से जाना। ये पंजाब से थे और वो बंगाल से थी, और वो भी मेरे ख्याल में स्टेज पर अदाकारी करती थी। तो ये जो मिश्रण है बंगाल का और पंजाब का, तो वो उनको मतलब जो संगीत, और उनकी वालदा साहबा भी शायद यकीनन स्टेज पर जब कोई एक्टर पहले होते थे वो खुद ही गाया करते थे। 1 अगस्त 1932 को
महजबी ने मुंबई में पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखा। उसकी 2 बहनें और थीं। बड़ी बहन थी खुर्शीद और छोटी मधु। महजबी तो मदरसे में तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे और सिर्फ 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ गया। फिल्म थी लेदरफेस और निर्देशक थे विजय भट्ट। पहले दिन 25 रुपए मिले और तब उस दिन घर में चूल्हा जला। महजबी को घर में मुन्ना कहा जाता था। चूंकि माता पिता भी काम करते थे, इसलिए घर में खाना बनाने का कोई पक्का टाइम नहीं होता था। मां ढेर सारी रोटियां थोप कर रख जाती और वो रोटियां 1-2 दिन तक चलती थीं। इसी वजह से मुन्ना यानी महजबी को बासी रोटियां खाने की आदत पड़ गई। प्याज, हरी मिर्च, नमक और बासी रोटी सारी उम्र उसे अच्छी लगती रही। उनका बचपन जो है वो बहुत ही कमज़ोर हालत में गुजरा। वो इस वजह से कि उनके वालिद जो थे अली बख्श साहब, वो एक हारमोनियम बजाने वाले थे और 2 बच्चियां पहले इनसे पैदा हो चुकी थी इनके। तो उनको ये उम्मीद थी कि इस बार शायद बेटा पैदा होगा, लेकिन मीना कुमारी पैदा हो गई, बेटी फिर पैदा हो गई, तीसरी बेटी। तो उनको कुछ नागवार गुजरी ये बात और इनको काफ़ी नेगलेक्ट किया गया उस बचपन के ज़माने। अच्छा हालात नहीं थे घर के, तो इनके वालिद ने इनको चाइल्ड स्टार के तौर पे, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे फिल्मों में भेजना शुरू किया। घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल ही रहती थी, इसलिए कैमरे से महजबी का रिश्ता साल दर साल गहराता गया। 8 साल की थी तो 2 फिल्में और मिली। ये थी एक ही भूल और पूजा। She became the meal ticket. She didn't have a normal childhood, and from the age of 6 to 7, she was just being hawked around from place to place as a child artist. And the money that she made, the family survived on that. महजबी की आवाज भी बड़ी मीठी थी। 9 साल की थीं तो संगीतकार अनिल विश्वास ने फिल्म बहन के लिए महजबी और वीणा की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड किया। यह गीत काफी पसंद किया गया। सुनिए इस गीत की एक दुर्लभ रिकॉर्डिंग। ले चल अपने नागरिया, मुझे ले चल अपने नागरिया, गोकुल वाले सांवरिया, गोकुल वाले सांवरिया। मीना जवान हो रही थी। घर की गाड़ी का बोझ खींच रही थी। सुबह से रात तक काम ही काम। पैसा पैदा करने वाली एक मशीन। ये मशीन खाती थी बासी रोटियां और उगलती थी अशर्फियां। बचपन मर गया। जवानी के एहसास ने दम तोड़ दिया। इधर मां बाप में भी झगड़े शुरू हो गए। मीना घर लौटती तो रोज एक नया महाभारत। मीना का दिल पत्थर जैसा हो गया। उसे तरह तरह के पत्थर इकट्ठे करने का जुनून सवार हो गया। रात में अपने बिस्तर पर पत्थरों को साथ सुलाती और उनसे
बातें करती। मैं जब पहली बार उनके बेडरूम में गया तो मैंने देखा था कि उनका जो मोल्डिंग होता है ऊपर छत के ऊपर, तो उस मोल्डिंग में एम लिखा था। तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो पता होगा मीना जी शेर कि हाँ ये क्या किया मैंने, नाम पत्थर पे लिख दिया मैंने, तो क्या इसीलिए आपको ये पत्थर इतने पसंद है कि अपना नाम भी आपने पत्थरों पे लिखा हुआ है? तो वो हंस पड़ी कि नहीं, ये पत्थर इतने अच्छे हैं कि खामोश रहते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ तो ये मुस्कुराते हैं, मैं रोती हूँ तो ये मेरे साथ रोते हैं, मैं हंसती हूँ तो मेरे साथ हंसते हैं, और मैं इनको डांटती हूँ तो खामोश रहते हैं। जब देखती कि उसके दर्द से पत्थर भी नहीं पिघलते, तो उसने अपने आंसुओं की स्याही से कागज को अपनी जबान दे दी। छोटी छोटी नज़में, शेर और कहानियां लिखना शुरू कर दिया। दरअसल मीना की कोई औपचारिक पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, लेकिन पिता को लगा कि पैसा पैदा करने वाली मशीन का अनपढ़ होना ठीक नहीं है। पढ़ी लिखी मशीन ज्यादा पैसे कमाएगी। सो घर पर ही एक मास्टर जी आने लगे। मीना हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू सीखने लगी। इसी बीच मां गंभीर रूप से बीमार पड़ी और हमेशा के लिए विदा ले गई। मीना पर दोहरा बोझ आ पड़ा। जवानी की दहलीज पर कदम रख रही मीना रोजी रोटी के लिए हर तरह की फिल्म करने पर मजबूर थी। 14 साल की उम्र में फिल्म मिली बच्चों का खेल। इस फिल्म ने मीना को एक नायिका के तौर पर स्थापित कर दिया। एक्टिंग तो सब पसंद करते थे, लेकिन फिल्में तीसरे दर्जे की मिला करती थीं। संदेश मेरा पाके मुझे दर्श दिखाना। जैसे होमी वाडिया की फिल्म लक्ष्मी नारायण में मीना को देवी लक्ष्मी का किरदार मिला, तो फिर धार्मिक और स्टंट फिल्मों की कतार लग गई। हालांकि इनमें भी हनुमान पाताल विजय और गणेश महिमा फिल्मों ने खूब लोकप्रियता बटोरी। होमी वाडिया के साथ मीना की आखिरी फिल्म थी अलादीन का चिराग। इसमें काम करने के लिए 10,000 रुपए मिले। इन रुपयों से उसने सेकंड हैंड प्लेमाउथ कार खरीदी और ड्राइविंग सीखी। ये 1950 का साल था। उस जमाने तक देविका रानी के साथ जोड़ी बनाकर धूम मचाने वाले अशोक कुमार ने फिल्म तमाशा में मीना को एक अलग तरह का रोल दिया। चुपके चुपके मेरे महलों में आके, चुपके चुपके मेरे महलों में आके, धीरे धीरे मेरा घूंघट हटा के, धीरे धीरे मेरा घूंघट हटा के, कोई कानों में गुन 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 गुनगुनाया रे, कानों में गुन 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 गुनगुनाया रे, सपने में साजन आ गए, रात मोहे मीठा मीठा सपना आया रे, सपने में साजन आ गए। हालांकि फिल्म नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के सेट पर सपनों के राजकुमार कमाल अमरोही से मुलाकात हुई।
जो बाद में मीना की जिंदगी में बहार बनकर दाखिल हुए। हम आपको बता चुके हैं कि मीना बचपन में ही कैमरे से आंख लड़ा बैठी थीं। फिल्म पुकार को अपने निर्देशन से बेजोड़ बनाने वाले कमाल अमरोही ने 8 साल की बेबी मीना को अपनी अगली फिल्म के लिए पसंद किया था, लेकिन बात नहीं बनी। हाँ, बेबी मीना के ज़हन में कमाल की वो छवि दर्ज हो गई। 10 बरस बाद कमाल अमरोही की फिल्म महल ने उन्हें सबसे महंगा डायरेक्टर बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे। कमाल की तस्वीरें देश भर के अखबारों में छप रही थीं। मीना ने भी एक तस्वीर देखी और बचपन की छवि इस बार धड़कनों में उतर गई। मीना इस तस्वीर की पूजा करने लगी। मन ही मन मनाती, काश एक बार कमाल से मुलाकात हो जाए। और एक दिन तो वाकई चमत्कार हो गया। कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर अली मीना से पूछ रहे थे, कमाल साहब अनारकली बना रहे हैं, आप काम करेंगी? मीना की बाँछें खिल गईं। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। बाकर अली ने मीना को अनारकली के निर्माता मक्खनलाल जी के सामने खड़ा कर दिया। अफसोस, मक्खनलाल ने मीना को खारिज कर दिया। और तब कमाल अमरोही अड़ गए। आखिर निदेशक की पसंद को वो कैसे खारिज कर सकते हैं? फिर तो बन गई फिल्म, ले आए अपनी मर्जी की हीरोइन। कमाल अमरोही काम नहीं करेगा। मक्खनलाल जी ने हार कर हथियार डाल दिए, लेकिन शर्त रखी, मीना को 3000 से ज्यादा नहीं देंगे। और अब मीना के पिता रूठ गए। पिछली फिल्म अलादीन का चिराग में मीना को 10,000 रुपए मिले थे। इस फिल्म में 3000? ना, मीना किसी भी कीमत पर फिल्म में काम नहीं करेगी। और फिर एक बार कमाल अमरोही सामने आए और 15,000 पर बात पक्की हो गई। 13 मार्च 1951 को मीना ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। कमाल बेफिक्र होकर फिल्म की लोकेशंस देखने दिल्ली और आगरा के आसपास जा पहुंचे। वो 21 मई 1951 की तारीख थी। कमाल दिल्ली में अपने होटल में बैठे सुबह चाय पी रहे थे कि उस दिन के अखबार में एक खबर पर नजर पड़ी। अभिनेत्री मीना कुमारी कार दुर्घटना में घायल। कमाल घबरा गई। कमाल को दिल्ली के इस होटल में छोड़कर अब चलते हैं उधर मीना के पास। दरअसल हुआ यह था कि अनारकली का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद गदगद मीना पिता और बहन मधु के साथ पूना के पास किसी हिल स्टेशन पर सैर सपाटे के लिए निकल गई। उन दिनों पुणे को पूना कहा जाता था। यात्रा से लौट रही थीं तो कार का एक्सीडेंट हो गया। और मीना पूना के अस्पताल में दाखिल हो गई। वो डिप्रेशन में आ गई। अब क्या होगा? अनारकली का क्या होगा? बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने दुआ कबूल की थी। 2 दिन ऐसे ही बीते। तीसरे दिन भी इसी उधेड़ बुन में थी कि नर्स आई। बोली, कोई मिलने आया है, भेज दो। सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा हुआ था, हाथ में गुलदस्ता लिए हुए।
गौर से देखा, अरे मेरे सपनों का राजकुमार। कमाल साहब, आप? हां, मैं दिल्ली में था। खबर मिली तो सीधा चला आ रहा हूं। कैसी हो? आप सामने हो तो किसकी तबीयत खराब हो सकती है? तो अस्पताल के वार्ड में भी एक्टिंग नहीं छूटी? नहीं, सच कहती हूं। आपसे झूठ बोलूं तो जहन्नुम में जाऊं। ये 24 मई 1951 की तारीख थी। खबर मिली कि मीना कुमारी का एक्सीडेंट हो गया है महाबलेश्वर से लौटते वक्त, और काफी चोट आई है। उनका हाथ पात ये वो सब, वो तो हमेशा के लिए डैमेज हो गया था। तो वहां हम पहुंचे। मीना कुमारी की बड़ी बहन उस वक्त वहां मौजूद थी। तो उनका, लो भाई, जिसका इंतजार था वो आदमी आ गया। ये फिक्रा उन्होंने कहा। यहां से वो कहानी शुरू हुई, यानी मेरी जिंदगी में उनके आने की। इसके बाद एक गाड़ी रोज बंबई से पूना आती और अस्पताल में मीना से मिलकर लौट जाती। कमाल खुद ड्राइव करते आते थे। कुछ ही दिनों में दोनों के नाम बदल गए। अब वो चंदन और मंजू थे। इसके साथ एक सिलसिला और शुरू हो गया था। कमाल एक भारी भरकम लिफाफा लाते और मीना को देते। बदले में मीना से भी उन्हें ऐसा ही लिफाफा मिलता। सिलसिला चलता रहा। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। कमाल के पूना आने के बाद 4 महीने तक मीना अस्पताल में नहीं बल्कि जन्नत में थी। तो उस वक्त तक शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन अपनी बहनों से बता चुकी थी कि मैं अगर शादी करूंगी तो यही शख्स है। तो वो उस वक्त तक दवा पीने को भी तैयार होती नहीं थी कि जब तक कमाल नहीं आ जाएंगे। जब वो आएंगे तब मैं दवा पीऊंगी। और उन्होंने इजहार कर दिया था साफ बाबा के ऊपर कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अस्पताल से छुट्टी हुई तो मीना फूट फूट कर रोई। मनाया, या खुदा एक एक्सीडेंट और कर दे। मगर जिंदगी के ऐसे चाहत भरे एक्सीडेंट क्या वाकई अपने चाहने से होते हैं? बहरहाल मीना बंबई आ गई। लेकिन अनारकली को तगड़ा झटका लगा। निर्माता मक्खनलाल की शेयर बाजार में सारी पूंजी डूब गई। 4-6 रील शूटिंग हुई और फिल्म हमेशा के लिए डिब्बे में बंद हो गई। मीना का फिल्म से तो रिश्ता टूट गया, लेकिन टेलीफोन के जरिए कमाल से दिल के तार जुड़ गए। करीब 2 साल ये सिलसिला चलता रहा। जिनसे पल भर की पहचान बने अब मन के वो मेहमान, ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन है। इस दरमियान मीना कुमारी की 2 फिल्में रिलीज हुईं। एक बैजू बावरा और दूसरी फुटपाथ। इन फिल्मों ने मीना को फिल्मी सितारों की पहली जमात में बैठा दिया। तू गंगा की मौज में
यमुना का धारा तू गंगा की मौज में, यमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। ये कहानी हम आपको बताएंगे आगे। अभी तो चलते हैं चंदन और मंजू के पास। एक दिन कमाल के सेक्रेटरी बाकर अली मीना के पास पहुंचे। ये क्या बचपना कर रहे हो तुम लोग, इतने साल हो गए, अरे या तो शादी करो या फिर अपना अपना रास्ता नापो। क्या तुम कमाल से प्यार करती हो? मीना का दिल बल्लियों में उछलने लगा। बोली, एक बार नहीं 100 बार कहती हूं हाँ हाँ हाँ। मीना जी ने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। उन्होंने दोनों ने अपने वालिद जो उनके बाप थे, मीना जी ने उनके खिलाफ जाकर बाबा से निकाह कर लिया एक दिन खामोशी से। उन दिनों पिताजी मधु और मीना को लेकर रोज शाम 8 बजे फिजियोथेरेपी के लिए जाया करते थे। जाते हुए छोड़ देते और 10 बजे लौटते तो बेटियों को साथ लेते। योजना के मुताबिक काम हो गया। बेटियों को उतार कर इधर बाबूजी की गाड़ी गई, उधर से दूसरी गाड़ी आई, दरवाजा खुला और एक झटके में मीना और मधु गाड़ी के अंदर। बाकर अली और कमाल अमरोही गाड़ी में बैठे थे। काजी पहले से तैयार था। पहले सुन्नी और फिर शिया रिवाजों के मुताबिक निकाह हुआ। शादी की रस्म पूरी हुई और गाड़ी फुल स्पीड से भागी। ठीक 9:45 बजे क्लिनिक पहुंचे। 10 बजे अली बख्श आए। बेटियां गाड़ी में बैठकर चल दी। अली बख्श को गुमान तक नहीं था कि घंटे भर पहले उनकी कुंवारी बेटी अब किसी की बीवी बन चुकी है। लेकिन अब मीना और कमाल की फिक्र यह थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। यानी पिता को निकाह की बात कैसे बताई जाए। मीना को डर था, अगर वो कमाल के साथ रहने चली गई तो घर की गाड़ी कौन खींचेगा। आखिर तय हुआ कि शादी फिलहाल गोपनीय रखी जाएगी। जब 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो पिता को दिए जाएंगे। इससे कुछ साल तक घर का खर्च चल जाएगा। कमाल मीना की परेशानी समझते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद भेद खुल ही गया। पिता को शादी का पता चल गया। अली बख्श हैरत, दुख और गुस्से में थे। घर में बेहद तनाव था। इसका असर मीना की एक्टिंग पर भी पड़ा। बाप बेटी में बातचीत बंद हो चुकी थी। पांच अक्टूबर 1952 मीना की जिंदगी का एक शानदार दिन। बैजू बावरा रिलीज हुई और लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान भंग हो गए। बंबई में यह फिल्म 100 हफ्ते चली। किसी शहर में यह फिल्म सिल्वर जुबली मनाती तो कहीं डायमंड जुबली। लोग मीना के पीछे पागल थे।